स्वागत है दोस्तों, कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले भाग थ्री में पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, नामवर, केशवदास, तुलसीदास। तो सबसे पहले बताएंगे आपको, तो सबसे पहले देखिएगा रसिक प्रिया, ठीक है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रसिक प्रिया हो जाएगी सबसे प्रसिद्ध रचना किनकी हो जाएगी, केशवदास जी की। किनकी, केशवदास जी की। और भी इनकी कृतियां देख लेते हैं, जैसे हो जाती कवि प्रिय, कवि प्रिय, रसिक प्रिय हो गया, कवि प्रिय हो गया, गिनते जाइएगा आप। विज्ञात गीत हो गया, विज्ञात गीत, जहांगीर हो गया, जहांगीर, जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, ठीक। जहांगीर, जस चंद्रिका। और भी इनकी क्या है, रचनाएं हैं जैसे, ठीक है, आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। एक हो गया रामचंद्रिका, इसको भी नोट कर लीजिएगा, रामचंद्रिका। ये सब क्या है, केशवदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। क्या है, प्रसिद्ध कृतियां हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। केशवदास जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग व प्रत्यय। प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय, इन दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों को शब्दांश कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों को शब्दांश कहते हैं, ठीक है। देखिए उपसर्ग मूल शब्दों के शुरुआत में, ठीक है, क्या होता है कि उपसर्ग जो है क्या होता है, मूल शब्दों के शुरुआत में, ठीक है, मूल शब्दों के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, जोड़े जाते हैं या फिर क्या है, लगते हैं, ठीक है। और जो मूल उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं या पूर्व में जोड़े जाते हैं, ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं, और प्रत्यय मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें मूल शब्द क्या है, ठीक। शिष्टता में मूल शब्द क्या है, देखिए शिष्टता, शिष्ट, शिष्टता, शिष्ट, ठीक है। शिष्ट धन ता हो गया, ठीक, शिष्ट धन ता, अर्थात इसमें जो है शिष्टता, शिष्ट में कौन सा प्रत्यय है, ता। शिष्ट में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ता प्रत्यय। तो डी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ता। कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, तो द्रविड़ भाषा आप देखोगे ज्यादातर क्या होती है, तमिल, ठीक है, तमिल या तेलुगु, ठीक है, तेलुगु या मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और हो गया तुलु। तुलु जो है कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। तुलु भाषा जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है, कर्नाटक में, ठीक।
तुलु जो है कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। हमें देखना है निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। सॉरी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तमिल। तमिल क्या है? द्रविड़ भाषा है। मराठी ये नहीं है। मलयालम ये भी है, तो ये भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मराठी क्या है? द्रविड़ भाषा नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस कह लीजिए या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 से। 14 सितंबर 1949 से इसकी क्या हुई? स्टार्टिंग हुई राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। ठीक है, तो देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, ओ सी नंबर। ठीक है, 14 सितंबर। 14 सितंबर क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न दिया है, अक्षय वट। अक्षय वट के रचनाकार कौन हैं? अक्षय वट के रचनाकार कौन हैं? पारिजात के लिए, ठीक है, देखिए पारिजात के लिए, ठीक, पारिजात के लिए क्या होता है? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, क्या हुआ? पारिजात के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्यिक अवार्ड, साहित्य अकादमिक अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। अकादमी अवार्ड, ठीक है, इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और इनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, किनकी बात कर रहे हैं? नासिर शर्मा। ठीक है, नासिरा शर्मा इनकी बात हो रही है। इनके पारिजाति के लिए क्या हुआ? साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक, पुस्तक का नाम है कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव। ठीक है, कागज की नाव। ठीक है, इनके प्रसिद्ध पुस्तक की नाम क्या है? कागज की नाव। इन्हें इनके लिए क्या मिला था? व्यास, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? इस पुस्तक के लिए इन्हें व्यास सम्मान, इस पुस्तक के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। कागज की नाव, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? कागज की नाव के लिए इन्हें क्या? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है दवानल, बी ऑप्शन दिया हुआ है दावानल, सी ऑप्शन दिया है दावानाल, डी ऑप्शन दिया हुआ है धावा नल। क्या है? धावा नल। जंगल में लगने वाली क्या होते हैं? जंगल में लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। क्या कहते हैं? दावानल, दावानल।
दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दाव जो है, दाव धन अनल से मिलके बना है। ठीक है, दाव धन अनल से मिलके बना है, तो बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दावा नल। बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम, दावा नल कहते हैं। सही वर्तनी शब्द वाला कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, दावा नल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 7वां प्रश्न दिया हुआ है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है विस्मय, बी ऑप्शन दिया हुआ है निर्वेद, सी ऑप्शन दिया हुआ है भय, डी ऑप्शन दिया हुआ है रति। जाएगा ये क्या होता है, भयानक रस होता है। क्या हो जाएगा ये, भयानक रस, भयानक रस। ठीक है, क्या कहलाता है ये, भयानक रस। रति, रति का मतलब होता है श्रृंगार। ठीक, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार हो जाएगा। और निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है शांति रस। निर्वेद का मतलब क्या होता है, शांति, ये शांत। ठीक है, क्या कहते हैं, शांत, शांत रस। ठीक, क्या कहते हैं, शांत रस। विस्मय, ठीक है, विस्मय, विस्मय क्या होगा, स्थायी भाव इसका अद्भुत रस का। ठीक है, अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, ये विस्मय हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विस्मय। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 8वां प्रश्न दिया हुआ है, थपड़ी बजाना। क्या है, थपड़ी बजाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खेती का नुकसान, बी नंबर दिया है उपहास करना। क्या, उपहास करना। सी ऑप्शन नंबर दिया है अंदाज लेना, डी ऑप्शन नंबर दिया है उपहार देना, या उपहार देना। ए नंबर ऑप्शन दिया खेती का नुकसान, बी नंबर दिया उपहास करना, सी नंबर दिया अंदाज लेना, डी ऑप्शन दिया हुआ उपहार देना। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उपहास करना। किसी का क्या होता है, जब मजाक उड़ाया जाता था, थपड़ी, थपड़ी बजाई जाती है। ठीक है, बजाना इसे कहते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 9वां प्रश्न दिया हुआ है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदास। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात त्रिनिदास में क्या हुआ था, 5वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 5वां सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे कब हुआ, कब हुआ था, 5वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात त्रिनिदाद, त्रिनिदाद में क्या हुआ था, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 6वां हुआ था। क्या हुआ था, ब्रिटेन में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। पारा मारिबो, ठीक है, पारा मारिबो अर्थात सूरी नाम। क्या होगा, सूरी नाम। ठीक है, सूरी नाम, पारा मारिबो, इस यहाँ पे क्या हुआ था, 7वां, 7वां, 7वां पारा मारिबो सूरी नाम। ठीक है, इस ये क्या हुआ था, सूरी नाम में। ठीक है, पारा मारिबो सूरी नाम। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, पारा मारिबो सूरी नाम। 7वां क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 2003 में संपन्न हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और 10वां प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्ट अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं इसमें, 22 भाषा है इसमें। क्या है, 8वीं, 8वीं अनुसूची। ठीक है, मान्यता प्राप्त है ये। ठीक है, 8वीं मान्यता प्राप्त अनुसूची में
कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, उर्दू, उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये क्या है? भाषाएं इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तेलुगु जो दिया हुआ है, ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया है? तेलुगु, बी ऑप्शन नंबर दिया है हिंदी, सी ऑप्शन नंबर दिया हुआ है तेलुगु, डी ऑप्शन नंबर दिया ओडिया। ठीक है, तो तेलुगु हमने बताया था, तेलुगु कर्नाटक में क्या बोली जाती है, और क्या होगी? तेलुगु जो है, तेलुगु ये 8वीं अनुसूची की नहीं है। ठीक है, तुलु जो है, तुलु भाषा, ये क्या है? 8वीं अनुसूची की नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 11वां प्रश्न दिया हुआ है, बांसो उछलना का अर्थ, बांसो उछलना का अर्थ है अभद्र व्यवहार करना, अभद्र व्यवहार करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए अभद्र व्यवहार करना, बी अहंकार होना, डी नंबर दिया हुआ प्रसन्न करना, सी ऑप्शन नंबर दिया हुआ पागल होना। ठीक है, तो इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। बांसो उछलना, उछलना, ठीक है, प्रसन्न होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाते हैं, क्या उछलने को दिल लगता है मनुष्य ना, तो उसे क्या कहते हैं? बांसो उछलना का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 12वां प्रश्न दिया हुआ है, भाड़ झोंकना का अर्थ, अर्थात जो बाहर झोंकना, ठीक, अनाज फूंकना, ये नहीं होगा, अनाज भूनना नहीं होगा, काम बिगाड़ना ये भी नहीं होगा, मामूली कमाई करना ये भी नहीं होगा, व्यर्थ समय नष्ट करना, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, व्यर्थ समय नष्ट करना। ठीक है, भाड़ झोंकना के मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय नष्ट करना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दिया है, उल्लू सीधा करना। ठीक है, उल्लू सीधा करना का अर्थ है, ठीक है, देखिए बोलते हैं जब कोई कार्य अपना कार्य करवा लेता है, ठीक है, अपना कार्य करने के लिए दूसरे काम बिगाड़ दे, ठीक, उसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर दिया है उल्लू पालना, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। खुशामद करना ये भी नहीं होगा, अपना काम निकालना, सी ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अपना काम निकालना। ठीक है, अर्थात अपना उल्लू सीधा करना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न दिया हुआ है, माथा ठनकना, माथा ठनका ठनकना का अर्थ है, ठीक है, भयभीत हो जाना, नहीं होगा, हिम्मत आ जाना, गलत, ये भी नहीं होगा, क्रोध आना, गलत, ये भी नहीं होगा। माथा ठनकने का मतलब क्या होता है? अनिष्ट की आशंका। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? मेरा माथा ठनक रहा है, जब गुस्से में होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, तब क्या कहता है? मेरा माथा ठनकना, अर्थात कोई कुछ भी क्या होना है? अनिष्ट होने वाला है। ठीक है, जब मनुष्य बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है तो कुछ क्या होना है? कुछ अनिष्ट हो ही जाता है। ठीक है, क्या होता है? अनिष्ट का आशंका, अनिष्ट की आशंका, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए हे नारायण अर्थात वो क्या कर रही है? किसी को संबोधित कर रही है, किसी को पुकार रही है। ठीक है, क्या कर रही है? वो किसी को पुकार रही है। ठीक है, इसमें क्या है? कौन सा कारक है? तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिएगा, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक 8, कारक कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अधिकरण कारक, बी दिया हुआ है अपादान कारक, सी दिया हुआ है संबोधन कारक, डी दिया हुआ है संप्रदान कारक। तो यहाँ पे देखिए संबोधन कारक।
ठीक है। संबोधन कारक सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करा है, हे अर्थात हे संबोधन कारक। ठीक, क्या होती है इसके पहचान, हे, अरे, ओ, इस प्रकार के। ठीक है, हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, इस प्रकार के शब्द जिनसे आप क्या करते हैं, किसी को पुकारते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप, किसी को इस तरीके के शब्द लिख देते हैं, शब्द जिनसे आप किसी को पुकारते हैं। ठीक है, से आप क्या करते हैं, किसी को पुकारते हैं। ठीक, जिनसे आप किसी को पुकारते हैं उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक, संबोधित करते हैं। ठीक है, पुकारते हैं, हे, अरे, ओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट और क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।